आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि बहुत कम समय में सक्सेस हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि क्लास में जो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो हर बार टॉप कर देते हैं, या कुछ आपने देखा होगा जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिज़नेस में कितनी अच्छी सक्सेस पा जाते हैं, मतलब उनका बिज़नेस जो है बहुत डीपली मतलब चलने लगता है। और तीसरा ये है कि आपने देखा होगा कि बहुत ही छोटे बच्चे जो हैं क्रिकेट खेलने लगते हैं, एकदम परफेक्ट तरह से खेलते रहते हैं, मतलब मान लो हर एक चीज़ में सक्सेस हो जाते हैं वो। लेकिन आप क्यों नहीं हो पाते हैं? इसका रीज़न बहुत ही रीज़न है इसके। ये रीज़न आपके माइंड में खुद होना चाहिए, लेकिन मैं भी बता रहा हूँ कि रीज़न क्या है आपके अंदर जो आप सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं लोगों की तरह। पहला ये है कि आप कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं। कंफर्ट जोन से जब तक बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। कंफर्ट जोन का मतलब होता है कि आप जिस जगह पे हैं उस जगह पर मत रहें। आप सोच रहे हो कि मैं घर ही में रहकर सक्सेस हो जाऊँ, मेरे अंदर जितना है सब कुछ पैसा आ जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, बाहर की दुनिया देखिए कि लोग क्या कर रहे हैं, कैसे सक्सेस हो रहे हैं। हर इंसान वो क्या स्ट्रेटजी अपना रहे हैं जो सक्सेस हो रहे हैं। या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्रिकेट में क्या स्ट्रेटजी कर रहे हैं जो हर बार विनर आते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जैसे क्लास में टॉप भी कर रहे हैं। तो लेकिन आप क्यों नहीं पा रहे हैं? इसलिए जितना हो सके अपने अंदर थोड़ा माइंड को थोड़ा फ्रेश रखें, हर एक चीज़ को जानने की कोशिश करें। इसलिए आपको कंफर्ट जोन से निकलना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप कंफर्ट जोन से नहीं निकलेंगे तो आप सक्सेस कभी नहीं हो पाएंगे। और दूसरा ये है कि आप फेलियर से भी ज़्यादा डरते हैं कि मैं अगर फेल हो गया इस काम में तो क्या हो गया यार। आप सोचा हो कि अगर मैं बिज़नेस करने जा रहा हूँ इस चीज़ का, अगर मैंने बिज़नेस स्टार्ट कर दिया, अगर ये बिज़नेस नहीं चला तो लोग क्या कहेंगे मेरे को। इसलिए आप जितना हो सके फेल होने से न डरें, जितना हो सके आप उसको बिज़नेस को बड़ा करने की कोशिश करें। कंसिस्टेंस रहे उस चीज़ में। लोग क्या कहते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोगों का काम ही है कहना कि लोग क्या कहेंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्लास में टॉप करते हैं, लेकिन आपके अंदर ये भी सोच आती होगी कि यार वो टॉप कर रहा है, मैं क्यों नहीं टॉप कर रहा हूँ। वो आप इसलिए टॉप नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं। आपके अंदर पॉजिटिव सोच ही नहीं रहे हैं। आप नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं, पॉजिटिव कम सोचते हैं। नेगेटिव कम से कम 95% सोचते हैं और पॉजिटिव जो है 5% सोचते हैं, इसलिए आप सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। अब जितना हो सके अगर आपको उस बच्चे की तरह टॉप करना है कि उस बच्चे इतना हर एक सब्जेक्ट में टॉप करता है, मैं नहीं कर पाता हूँ, तो आपको ये सोचना होगा कि मैं भी टॉप कर सकता हूँ हर एक सब्जेक्ट में। अगर वो कर लेता है तो मैं क्यों नहीं कर पाता। आपको ऐसे सोचना है। अगर आप ऐसे नहीं सोचेंगे तो आप कभी भी सक्सेस नहीं होंगे। और तीसरा ये कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना आता होगा। टाइम मैनेजमेंट अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो भी आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। टाइम मैनेजमेंट का मतलब होता है कि हर एक चीज़ को हर एक टाइम पर हो जाए, हर सब्जेक्ट को टाइम पर पढ़ लें, इसको बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट करना। और चौथा है यह है कि आप डिस्ट्रैक्शन में ज़्यादा उलझे रहते हैं। जैसे कोई पार्क वगैरह गए या कोई मूवी देखने गए या कहीं शादी विवाह में गए तो घूमने, तो वहाँ पे फ़ोटो ज़्यादा खींचते हैं। फ़ोटो खींचने के बाद स्टेटस या स्टोरी ज़रूर लगाते हैं। ये 100% लोग ऐसा करते हैं। लेकिन आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। सोशल मीडिया से दूर रहना है और जितना हो सके व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के डीपी चेंज करना बंद कर दें, जो है वही रखें। और स्टोरी फालतू लगाना बंद कर दें और पोस्ट डालना बंद कर दें। इससे ये होगा कि आपका जो ब्रेन है स्ट्रॉन्ग होने लगेगा। जब ब्रेन आपका स्ट्रॉन्ग होगा तो आप पॉजिटिव सोचेंगे, आप कोई भी चीज़ जल्दी समझ जाएंगे। और पाँचवा है ये है कि आप कोई भी कार्य करते हैं तो कंसिस्टेंस नहीं करते हैं। जैसे मान लो आपने कोई भी रोल बनाया पढ़ने के लिए, तो आप कंसिस्टेंस नहीं देते हैं उसमें। आप सोचते हैं कि यार आज 2 दिन कर लिया, आज नहीं करूँगा, कल से करूँगा। लेकिन आपने जहाँ कल से बोला तो आपकी जो उल्टी गिनती है ना वहीं से स्टार्ट हो जाती है, मतलब आप सक्सेस नहीं हो पाते हैं। फिर मैं आपको कुछ अब ऐसे रूल बताऊँगा जो सक्सेस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसलिए उस रूल को ध्यान सुनना और कॉपी पेन लेके बैठ जाना, उसमें लिख लेना और डेली हर एक रूल को फॉलो करना। तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला रूल है सेट क्लियर गोल। जब तक आप गोल्स को सेट नहीं करेंगे तब तक आप सक्सेस बिल्कुल भी नहीं पाएंगे। इसलिए आप जितना हो सके गोल्स को सेट करिए, चाहे वो बिजनेस का हो या क्रिकेट का हो या डांसिंग का या सिंगिंग का या स्टडी का। आप जितना गोल्स को क्लियर करेंगे ना उतना ही ज़्यादा परफेक्ट रहेगा। और ध्यान रहे गोल्स एक सेट करना, ना कि 2-3 सेट करना। आपने सोचा कि मैं स्टडी में टॉप कर दूँ, सिंगिंग में टॉप कर दूँ, डांस में टॉप कर दूँ, बिजनेस में टॉप कर दूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ एक गोल रखो, ज़्यादा बेटर रहेगा। जब तक आप एक गोल्स में परफेक्ट नहीं हो जा रहे हैं तब तक दूसरा गोल्स मत सोचना, नहीं तो आप दोनों में टाइम दे ही नहीं पाओगे। और दूसरा ये है कि कीप लर्निंग ऑलवेज़। कीप लर्निंग ऑलवेज़ का मतलब यह है कि आप जितना, फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि आप अगर स्टडी कर रहे हैं 4 बजे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो उस चीज़ को जितना हो सके डेली रिवीजन करते रहें। रिवीजन करने से होगा कि आपके ब्रेन में अच्छी तरह बैठ जाएगा। और तीसरा यह है कि डोंट फियर फेलियर। आपको फेलियर से बहुत ज़्यादा डर लगता है, इसलिए आपको फेलियर से बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि फेलियर आपको रास्ता दिखाती है, ना कि मंजिल रोकती है।
इसलिए फेलियर से मत डरिए। उसका फेलियर बहुत अच्छा चीज़ है। फेलियर आप जब तक फेल नहीं होंगे तब तक आपको सक्सेस नहीं मिल सकती है। अगर आप फेल हो गए मान लो, तो आपको पता चल जाता है कि हाँ मैंने क्या गलती की है जो मैं फ़ेल हो गया है। इतना टॉपर बच्चा नहीं जान पाता है कि मैं अगर फ़ेल हो गया तो क्या कर पाऊँगा। आप तो बहुत ज़्यादा किस्मत वाले होते हैं जो आप फ़ेल हो गए फिर भी आपने उसमें फील्ड में कूदने की कोशिश की, क्योंकि इंसान तब तक हार नहीं मानता है जब तक वो उठकर खड़ा नहीं होता है। इसलिए आप फेल हो गए कोई बात नहीं, वो होना ही होना था। अब फिर से स्टार्ट करिए सक्सेस होने के लिए। और चौथा है टाइम को मैनेज करना सीखो। जब तक आप टाइम को मैनेज नहीं कर पाएंगे तब तक आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। इसलिए हर एक टाइम को मैनेज करना सीख लो। और पाँचवा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 99% लोग जो होते हैं इस चीज़ को फॉलो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। वो पाँचवा पॉइंट क्या है? बी कंसिस्टेंस। बी कंसिस्टेंस का मतलब होता है आप कोई भी काम कर रहे हैं तो रेगुलर करें, बीच में मत छोड़ो। अगर आप बीच में छोड़ देंगे तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं वीडियो को अब यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आपको इसमें कोई भी पॉइंट ख़राब लगा हो या अच्छा नहीं लगा हो तो मैं कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन सा पॉइंट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा या बहुत ज़्यादा ख़राब लगा।